नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास चौधरी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हाई प्रोफाइल मामले के बारे में, जिसमें हमारे देश को 28 करोड़ का वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये बैंकिंग सेक्टर को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। यह मामला तब सामने आया जब आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों ने उनके अकाउंट के साथ कथित तौर पर हो रही धोखाधड़ी की शिकायत बैंकों की। बैंक ने अपनी इंटरनल जांच में पाया कि ग्राहकों की एफडी को बिगर उनकी अनुमति के तोड़ा गया और उनका पैसा निकालकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। और ये भी सामने आया कि ग्राहकों के नाम पर पर्सनल लोन लिया रिलेशनशिप मैनेजर ने, और इसके साथ साथ ये भी पता चला कि ऑडिट से बचने के लिए केवाईसी का मिसयूज़ किया और जो डिजिटल डेटा था उसको टेम्पर करने की कोशिश की। यह सब आईसीआईसीआई बैंक के शाखा प्रबंधक और कर्मचारियों ने मिलकर इस संगठित और सुयोजित तरीके से इस स्कैंडल को अंजाम दिया। इस प्रकरण में जो कथित तौर पर आरोपी थे, आरोपी नंबर 20, जिन्होंने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत उच्च न्यायालय में एक अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल पेश की, उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने उनके दोस्त के साथ मिलकर 1.5 करोड़ रुपए का धांधली किया है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये जो पूरा स्कैंडल था कहीं ना कहीं ये 28 करोड़ रुपए का था। याचिकाकर्ता ने अपने बचाव तर्क में कहा कि उनके स्वयं के साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्हें नहीं पता था कि उनके दोस्त की और कर्मचारियों की क्या योजना है। वे ना ही बैंक के कर्मचारी हैं, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्होंने अपने सिर्फ दोस्त की अकाउंट खोलने में मदद की थी। और इसके साथ ही साथ बचाव तर्क में ये भी कहा जो सेक्शन 316 है बीएनएस का क्लॉज 5, वह उनके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जो संबंधित संपत्ति थी उन्हें सौंपी नहीं गई थी। कोर्ट ने यह पूरा तर्क सुना और कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को भली भांति मालूम था जो अकाउंट में अमाउंट आया है उसे उन्होंने संदिग्ध परिस्थिति में विड्रॉ किया। अगर वे इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थे तो उन्होंने संबंधित बैंक को जानकारी क्यों नहीं दी इसके बारे में। और ये भी कहा कि जो अमाउंट है 1.5 करोड़ रुपए का, उसकी उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वो अमाउंट इस समय कहाँ पर है और उसका क्या इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार कोर्ट ने वर्डिक्ट देते हुए जो याचिकाकर्ता के द्वारा जो 438 सीआरपीसी के तहत उन्होंने जो अग्रिम जमानत पेश की थी उसको रद्द कर दिया, उसको अस्वीकार किया। और कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत सिर्फ असाधारण फैसलों में दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर अग्रिम जमानत हम जटिल वित्तीय धोखाधड़ी में देंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन को, गवाहों को प्रभावित करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।